हिना 20 साल की एक आम लड़की थी जो बिहार के कैसरगंज गांव में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। गांव शांत था मगर एक कोना ऐसा था जहां कभी कोई नहीं जाता था। पुराना सड़ा हुआ कुआं और उसके पास खंडर। बचपन से हिना को उस जगह से अजीब डर लगता था, पर डर की असली वजह अब तक सामने नहीं आई थी। एक रात जब सब सो गए थे, हिना को नींद में एक सपना आया। उसने देखा वह दुल्हन बन खड़ी है और उसके सामने एक काले लिबास वाला आदमी निकाह पढ़वा रहा है। कबूल है, उसकी जुबान अपने आप बोल रही थी और जैसे ही तीसरी बार बोला, एक हाथ उसके पेट पर चला गया और दर्द से उसकी नींद खुल गई। सुबह उठते ही पेट पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने हाथ जलता हुआ छुआ हो। अब हर रात कोई उसके कान में फुसफुसाता, मैं लौट आया हूँ, इस बार कोई नहीं छीन पाएगा तुझे। उसके कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखता, शायान की दुल्हन। शीशे में चेहरे बदल जाते, बिस्तर पर पड़े बाल और तकिए के नीचे मरे हुए कबूतर। हर शुक्रवार रात 3 बजे पर हिना खुद ब खुद जाग जाती और सामने बैठा होता वही चेहरा बिना पलक झपकाए देखता हुआ। अब हिना दिन में भी अजीब हरकतें करने लगी थी। अकेले हंसती, ज़मीन पर बैठकर उल्टी अरबी में कुछ बड़बड़ाती, कमरे में अकेले खड़े होकर कहती, मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। एक दिन अम्मी ने उसके हाथ की नसें कटी देखी और खून से कुछ लिखा था, शायान मेरी रूह का मालिक है। गांव के पीर बाबा फारूक साहब जब हिना को देखने आए, उन्होंने कहा, यह कोई आम जिन नहीं, शायान सदियों पुराना जिन है जिसने 7 लड़कियों से निकाह किया है और अब यह 8वीं तलाश में आया है और वो है हिना। बाबा ने रात को तावीज़ दिया, मगर जैसे ही तावीज़ हिना की गर्दन से लगाई, हिना उल्टी दिशा में घूम गई। उसकी गर्दन एक अजीब तरह से मुड़ी और उसने गहरी आवाज़ में कहा, यह मेरा अमानत है, अगर किसी ने बीच में आए तो पूरे गांव को खा जाऊंगा। बाबा ने बताया कि खंडर और कुआं शायान की शादी का कब्र है। वहीं उसकी पहली दुल्हन एलिज़ा ने खुद को मार दिया था। उसने जिन से निकाह कर लिया था और जब बच्चा पेट में आया तो वह आधा इंसान और आधा जिन निकला और उसी कुएं में शायान ने अपने बेटे को दबा दिया। अब शायान हिना को अपनी नई दुल्हन बनाकर उस कुएं के नीचे अपना परिवार दोबारा बसाना चाहता है। वो रात गांव वालों की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। हिना अचानक घर से गायब हो गई। पीछे पीछे गांव वाले पहुँचे उस खंडर जहां आवाज़ें आ रही थी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बीच में लाल चादर पर बैठी हिना और सामने जलता हुआ शायान की छाया। चारों तरफ उल्टे लटकते जिन काले कपड़ों में और हर कोने से मर्दों की चीख आ रही थी। निकाह पूरा होते ही पूरा खंडर ज़मीन में समा गया। गांव की आधी आबादी गायब हो गई। हिना भी किसी को नहीं मिली। फारूक बाबा ने सुना कुएं से एक बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही है। जब नीचे देखा, वहाँ एक औरत की जलती हुई लाश और पास में एक काला बच्चा जिसकी आंखें लाल जल रही थी। वह हिना का बेटा था और जिन शायान की नई नस्ल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल रियो स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।